ओम शांति। आज बाबा के 26 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने देवता बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, श्रेष्ठाचारी बनना। जो बच्चे सूर्यवंशी में ऊंच पद पाना चाहते हैं अर्थात सत्युगी राज्य में आना चाहते हैं, उन्हें अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, बाबा की याद में रहना है, सेवा करनी है। अगर कोई बच्चे केवल प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा कहते हैं पर अच्छा बनते नहीं हैं, तो बाबा ने कहा वो सूर्यवंशी की बजाय चंद्रवंशी में आ जाएंगे। सरल शब्दों में सत्युगी राज्य में आने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, दूसरों की भी सेवा करनी है। जितना हम याद करेंगे बाबा को, उतना भविष्य में ऊंच पद होगा। बाबा ने कही सत्यनारायण की कथा है जो आप सुन रहे हो। अब तक केवल कथाएं सुनी थी, अब आपको नर से श्री नारायण बनना है। नर से नारायण बनने के लिए ये ऊंची पढ़ाई धारण अवश्य करनी है। आपने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बहुत बच्चे हैं केवल सुनते हैं पर ऐसा करते नहीं हैं, फिर बाबा कहते हैं उनका ऊंच पद नहीं हो सकता। याद किया बाबा ने आज कुमारिका दादी को और जानकी दादी को, जो बहुत अच्छी रीति सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी रीति प्यार से सेंटर संभाल रहे हैं। ये ऊंची पढ़ाई जिसमें हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो उसमें श्रेष्ठाचारी बनना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा बच्चों को फैशन का भी शौक नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाल आदि बनाने में भी इतने पैसे खर्च करते हैं, बाबा कहते ये फैशन का नशा कुमारियों में तो जरा भी नहीं होना चाहिए। अटेंशन देना है कि इन चीज़ों में हमारा पैसा वेस्ट ना जाए। जो नॉलेज है ये लाइट भी है और माइट भी है, लक को जगाने का साधन है। नॉलेजफुल बनना सिर्फ सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म नॉलेजफुल होके करना। अगर कभी असफलता का भी मुख देखना पड़ता है, पुरुषार्थ आपका ठीक है, फिर भी असफलता हो रही है, तो बाबा ने कहा ये परिपक्वता का साधन है, अर्थात आपकी मैच्योरिटी को और बढ़ाएगा। आपको नॉलेजफुल बनना है, तब सफलता मूर्त बनेंगे। कर्मातीत स्थिति के लिए बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से न्यारे होके कर्म कराओ, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज चलते फिरते याद करेंगे मैं नॉलेजफुल आत्मा, सफलता मूर्त हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म नॉलेजफुल हो, समझदारी से किया गया हो, और मैं आत्मा असफलता में भी कभी धैर्य को नहीं छोड़ूंगी। याद रखूंगी ये मेरी परिपक्वता का साधन है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अमृत अर्थात ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ। जो ज्ञान अमृत पीते और पिलाते हैं वो श्रेष्ठाचारी बनते हैं। कुछ न इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। याद करते रहें, कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। गीता तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति।
बच्चों ने गीत सुना, हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा हो गया। ये तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वे सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वो सब एक कथाएं, कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वो सब एक कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? ये सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कहानी जो बाबा सुना रहे हैं, ये नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कहानी है। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो, आओ अमर कथा तुम्हें सुनाएं, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते। शास्त्रों की कहानी सुनते आते, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए। ये एक रस्म रिवाज चली आई। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए उनको माथा टेकते आए। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है? कहेंगे नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो, ये रचता और रचना की कहानी बहुत ही सहज है। बाबा जो सुना रहे हैं ये कहानी बहुत सहज है। अल्लाफ और बे की कहानी है। भले प्रदर्शनी में जो आते हैं वो कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी बच्चे थे ना, ऐसे कह देते तो ऐसे को क्या कहें? मनुष्य का लक़ब तो दे ना सके, मनुष्य का मर्तबा तो दे ना सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी हैं, ये तो सब मानेंगे। सतयुग में उनका राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उनको 5-4 वर्ष हुए, अभी वो नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमें 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहाँ अथाह सुख था। संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। विश्व का इतिहास, भूगोल, ये चक्र लगाता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? रावण राज शुरू हुआ। राम राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरात के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी सोने की लंका अंदर चली गई, कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला, आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाएं तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे हो जाए। बाबा कहते वो भी सुन करके झुक जाएं। अब बाबा बैठ सुनाते,
वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत, बाबा कहते भारतवासी जो सतयुग में साहूकार थे, द्वापर से फिर भोगी बनते चले गए। बाबा सब बच्चों को बैठ करके समझाते, लड़ाई झगड़े होने लगे, कैसे वो अमृत का नशा टूट गया, द्वापर से गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बन गए, पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, कभी हनुमान की, कभी गणेश की, पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की ही पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर भीतर में है। ऐसे करते करते भारत की हालत हो गई। अब बाबा कहते विष छोड़ अमृत पियो, विष छोड़ो अमृत पियो, राजाई लो। विष छोड़ो तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा, तुम समझते हो अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? जब तक ज्ञान अमृत नहीं पिया, देवी देवता कैसे बनेंगे? सतयुग में तो रावण होता नहीं। बाबा कहते जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बने, स्वर्ग में नहीं आ सकते। आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, तब सतयुग में जा सकेंगे। बाबा कहते जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बने, स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वो भ्रष्टाचारी बन गए। अमृत पीकर फिर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाबा कहते माम एकम याद करो। क्या गीता को भूल गए? गीता रची मैंने और गीता ज्ञानदाता को भूल गए। इन लक्ष्मी नारायण को राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। भगवान ने राजयोग सिखाया, मनुष्य इस बात को भूल गए। भगवान ने ही योग सिखाया, गीता ज्ञान दिया, इस बात को भूल गए। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधे घंटे में इतनी सहज भी बात समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में राम सीता का राज्य, द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता ना समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। जो धर्म श्रेष्ठ थे, कर्म श्रेष्ठ थे, फिर धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हेयर हो जाए। सारी सभा में फिर से सब कहने लगे कि हम भी सुने। बाबा सब सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। जब वो सुनाएंगी तो सब सुनना चाहेंगे, फिर से सुनना चाहेंगे। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती हैं। अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो हैं वो मुश्किल हिम्मत रखती हैं। उन्हें साहूकारी का नशा रहता है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर लेती। सबके आगे झुकना पड़ता। जब तक कन्या कुमारी है तो बाबा कहते सब उसके आगे झुकते हैं। जब शादी हो जाती है तो वो सबके चरण स्पर्श करती हैं। बाबा कितना सहज समझाते। पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते वो भी आजकल MP MLA बन जाते हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई बहुत सहज है, औरों को भी जाके सिखानी चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया, समझती हमने बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। थोड़ा सा करके कईयों को अभिमान आ जाता है। बाबा कहते अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं। वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में कितने पैसे देते हैं। ये माया का पॉम्प है ना, कितना माया का पॉम्प है। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो। क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं
तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो सतयुग में पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते, बहुत अच्छा प्रभावित होते, फिर क्या आखिर क्या होगा? केवल प्रभावित होते हैं, खुद पुरुषार्थ नहीं करते, क्या होगा? वहां जाके प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आ जाएंगे। समझाने बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बस याद करते रहना है। पहले शांति धाम जाएंगे अपने घर, फिर सुख धाम में आएंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं। उन पे समझाना है, ये है बाबा और उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में। बाबा इसे मेडल कह रहे हैं, बैज को। इसमें सारा ज्ञान है, इस पे समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाबा से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वो भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है। जो अच्छी सेवा करते हैं उनका नाम बाला है। कुमार का है, जनक है। कुमार का बाबा याद करें दादी प्रकाश मणि जी को। अभी तो उन्होंने देह त्याग दी 25 अगस्त 2007। उससे पूर्व में संस्था की मुख्य प्रशासिका के पद पर रहे 69 से लेकर 2007 तक। तो बाबा याद कर रहे हैं कुमार का दादी को, जनक जानकी दादी जी जिन्होंने 27 मार्च को शरीर छोड़ा। बहुत अच्छा सेंटर संभाल रही हैं, कोई खिचपिच नहीं है। बाबा कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर भी ऐसे ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे जाके क्या बनेंगे? बाबा कहते बुरा नहीं देखना, सुनना नहीं, गलत बोलना नहीं, ऐसी कोई बुरी चीजें देखनी नहीं। कोई बच्चे यही करते रहते हैं बाबा का बनकर, वो क्या पद पाएंगे? इतनी सैड सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियां भी समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं तो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हें छुड़ाना है। आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में हैं, उन्हें छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी, ऐसे से कोई भाषण करे। बाकी सिर्फ कहते फलाना बहुत प्रभावित हुआ, पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद कुछ भी समझते नहीं। इससे क्या फायदा? जो दूसरों की प्रशंसा करते रहते हैं, खुद कुछ करते नहीं, तो बाबा कहते हैं इससे का भी क्या फायदा। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में विचार करें। आज बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। चिंतन करें, सुनेंगे। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ बेहद सेवा में लग जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी। किसी पर प्रभावित नहीं होना। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी अवश्य सुनानी है। कैसे नर नारायण बन सकता है, ये कहानी सुनानी है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव।
नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्यंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है, भाग्य को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रच्यता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर सेकंड, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। नॉलेजफुल का मतलब सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान ही नहीं, हर शब्द, हर संकल्प, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती, तो ये समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। पुरुषार्थ सही होते भी अगर सफलता दिखाई नहीं देती, तो ये समझना चाहिए ये असफलता नहीं, परिपक्वता का, मुझे मजबूत बनाने का साधन है, मेरे धैर्य की परीक्षा है। बाबा कहते कि अगर आप ये चिंतन करेंगे कि ये मेरी परीक्षा है या परिपक्व बनने का साधन है, मुझे मैच्योर बना रहा है, तो इससे आप नॉलेज के लाइट माइट से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर इनसे कर्म कराओ। जैसे बाबा ने कल हम सबको याद दिलाया था, इन आँखों के द्वारा देखने वाली शक्ति, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा मालिक बन के देखने का कार्य इन आंखों से कर रही हूँ। ऐसे न्यारे होके जब कर्म इंद्रियों से कर्म कराएंगे तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, सफलता मूर्त हूँ। मैंने नॉलेज के लाइट माइट को जाना है। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म सब नॉलेजफुल। नॉलेजफुल बाबा पर एकाग्र हो जाएं, उनकी लाइट माइट की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। मैं नॉलेजफुल आत्मा, सफलता मूर्त हूं। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।